कितने लोग खुदावंद के कलाम को रिसीव करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हमने बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो के साथ खुदावंद के कलाम को रिसीव करना है, बड़ी संजीदगी के साथ, क्योंकि लाजिम है कि हम जब यहाँ पर खुदावंद से बरकत लेने को आए हैं, हम यहाँ पर खुदावंद के कलाम से भरने को आए हैं, तो हम बड़े गौर से खुदावंद के कलाम को रिसीव करें ताकि उसके से बरकत पाकर जाने वाले हो सके। आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस याकूब का आम खत, मुकद्दस याकूब का आम खत और उसका चौथा बाब निकालेंगे। मुकद्दस याकूब का आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत हम पढ़ेंगे। चौथे बाब की 5वीं और 6ठी आयत हम पढ़ेंगे। जिस किसी ने निकाल लिया है इसको जोर से पढ़ दे। मुकद्दस याकूब का आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत पढ़ दे। जो मेन चीज आज हम जिस पर गौर करेंगे वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। आगे इसीलिए ये आया है, खुदा मगरूरों का क्या करता है। हम अक्सर इस बात से बेखबर रहते हैं। सुनिए इस बात को पहले गौर से, थोड़ी देर के लिए हम अगले लफ्ज पढ़ते हैं। खुदा मगरूरों का, और हम अक्सर अनजाने में मगरूर होते हैं, हमें नहीं पता चलता। लेकिन कलाम की रोशनी में आज थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे कि जब हम इस बात पर गौर करेंगे, अगले लफ्ज पढ़ दें ताकि हम इन अल्फाज पर गौर करने वाले हो सके। जी, मगर फरोतरों को, जोर से कहिए मेरे साथ, फरोतरों को तौफीक बख्शता है। बड़ा यहाँ पर दोनों लफ्जों में एक फर्क है। एक वो है जो मगरूर है, एक वो शख्स है जो मगरूरी से भरा हुआ है, और एक चीज जो खतरनाक है, जो गौर तलब है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। ये बात ज़हन में रखिए। और जब हम इस बात पर गौर करेंगे कि फरोतन शख्स होता क्या है, किस तौर से वो उसको होना चाहिए, क्यों उसके साथ एक बड़ा जबरदस्त गिफ्ट है, उसके साथ एक बड़ी जबरदस्त चीज मुंसलिक है जो कि हमें गौर करना है, क्योंकि कलाम हमें बड़ी जबरदस्त चीजें बताता है। कलाम गहरे बेदों और मुकाशफात को हम पर खोलता है। तो आज कलाम इस बात को हम पर खोलेगा कि फरोतन शख्स होता क्या है, और उसके साथ एक बड़ी जबरदस्त चीज मुंसलिक है। फरोतन शख्स को खुदा तौफीक अता करता है। ये बड़े जबरदस्त लफ्ज है। कलाम मुकद्दस खैर शुरू से आखिर तक, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, एक एक लफ्ज उसमें जिंदगी पाई जाती है, एक एक लफ्ज जानदार है, जबरदस्त है। लेकिन लाजिम है कि जिन अल्फाज पर हम गौर कर रहे होते हैं, जिनको हम तवज्जो से सुन रहे होते हैं, तो लाजमी बात है हमें इस पर एम्फसाइज करना है, उस पर जोर देना है। और आज इस बात पर गौर करना है हमने। पहली बात कि फरोतन शख्स होता क्या है, और फिर सबसे बड़ी चीज कि फरोतन शख्स को खुदा तौफीक बख्शता है। यानी मगरूर को तौफीक नहीं मिलती, मगरूर शख्स को खुदा तौफीक अता नहीं करता, बल्कि फरोतन को तौफीक अता करता है। हम इन अल्फाजों पर गौर करेंगे। पहली बात, फरोतन शख्स, सुनिए इस बात को गौर से। कलाम को जब हम रिसीव करेंगे, ये फरोतन, इसको हम खाकसारी से मुंसलिक कर सकते हैं, हलीमी से मुंसलिक कर सकते हैं। वो शख्स जो खाकसार है, वो शख्स जो हलीम है, वो शख्स जो फरोतन है, सबसे पहली चीज सुनिए, उसके अंदर जो सबसे पहली बात होती है ना, वो अपनी खामियों से, वो अपनी कमजोरियों से बाखबर होता है। उसको पता होता है, उसे मालूम होता है। फरोतन शख्स के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी होती है वो ये है कि वो बाखबर होता है कि वो, उसके अंदर कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी खामियां हैं, और वो उन कमजोरियों खामियों को अपने सामने रखता है और फिर खुदा से इल्तिजा करता है। क्योंकि मैं एक चीज आपको बताऊं, जो मगरूर शख्स है, जिसके अंदर मगरूरी पाई जाती है, वो कभी भी अपनी कमजोरियों खामियों से बाखबर नहीं होता। उसे पता ही नहीं चलता है। वो मगरूरी में सब कुछ करता चला जाता है, वो मगरूरी में बढ़ता चला जाता है, और उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, वो लोगों के सामने बड़ा मशहूर होना चाहता है, वो लोगों के सामने बड़ा नामवर बनना चाहता है, वो लोगों के सामने उभर कर आना चाहता है, और उसका बातिन, उसका बाहर बड़ा
जबरदस्त दिखाई देता होगा, लेकिन एक चीज अंदर, खुदा अंदर को देखता है, दिल को देखता है। और जो फरोतन शख्स है उसे मालूम होता है, वो बाखबर होता है इस चीज से कि उसकी कमजोरियां क्या है, उसकी खामियां क्या है, और वो हमेशा उनको ओवरकम करने की कोशिश करता है, उन पर गलबा पाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद नहीं। मगरूर शख्स खुद अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करता है, जो कि वो कभी भी नहीं कर सकता, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है। मगरूर शख्स खुद उन चीजों पर गालिब आने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि जो मेरे अंदर कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं, पहली बात तो उनसे बाखबर नहीं होता है, और अगर कोई बताई दे तो वो खुद उसे ठीक करने की कोशिश करेगा, बजाय इसके कि खुदा के सामने ला के रखे। और जो फरोतन शख्स है, वो हमेशा खुदा के सामने अपनी कमजोरियों को लाकर रखेगा, अपनी खामियों को लाकर रखेगा। और उसकी एक सबसे बड़ी चीज, आप जब दुआ करते हैं, आज आप इस चीज को सीख के जाइए, जब आप दुआ करते हैं, क्या खुदा के सामने अपनी खामियां भी रखते हैं, या सिर्फ जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी पावर है, आप सिर्फ वो रखते हैं? जैसे कि सुनिए इस बात को गौर से, जैसे कि उस फरीसी ने क्या किया था दुआ करते वक्त, मैं रोजा रखता हूँ, मैं दहजगी देता हूँ, मैं गरीबों को अपना माल उसमें से देता हूँ, और वो सारी स्ट्रेंथ, अपनी सारी खूबियां खुदा के सामने गिनवा रहा है। और ये मगरूर शख्स है। सुनिए इस बात को गौर से, ये मगरूर शख्स है जो अपनी खूबियां खुदा के सामने रखता है, और जब वो दुआ करता है तो हमेशा खूबियों को सामने लाकर रखता है कि खुदा मैं तो यहाँ पर भी अच्छा हूँ, मैं तो यहाँ पर भी ठीक हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो वो भी कर रहा हूँ, मैं दहशत भी दे रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि वो तो मगरूर है, उसको अपनी खामियां नजर ही नहीं आ रही हैं। वो अपनी खामियों को पसे पुष्ट रखते हुए, पीछे रखते हुए, हमेशा अपनी खूबियों को अपने सामने रखता है। और जब वो लोगों से बात भी करेगा तो अपनी खूबियां ज्यादा कर पाएगा, कमजोरियां कभी भी वो सामने नहीं रखेगा। ये मगरूरी है, और खुदा मगरूरी को पसंद नहीं करता। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। ये बात ज़हन में रखिए। वो शख्स जो फरोतन है, उसकी सबसे बड़ी चीज पता क्या, जबरदस्त चीज, जब वो दुआ करेगा, जब वो खुदा के हुजूर में झुकेगा, जैसे वो शख्स, वो जो उसने कोशिश भी नहीं की कि वो सामने जाए, बल्कि पीछे ही खड़ा रहा, और वो खुदा से कहता है, खुदा मैं गुनाहगार हूं, मुझ पर फज़ल, मुझ पर रहम। क्या जब मैं खुदा से बातचीत करता हूं, आई ऑलवेज से, जो मैंने हमेशा बात की है कि दुआ खुदा से डिस्कशन करना है, दुआ खुदा से बातचीत करना, सिर्फ मांगना नहीं है। हम दुआ में सिर्फ मांगते हैं, नहीं, मांगना नहीं है, सिर्फ डिस्कशन है। ये पूरी एक गुफ्तगू है खुदा के साथ बातचीत है। और जब आप खुदा के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो अपनी खामियां क्या उसके सामने रखते हैं। खुदा मैं यहाँ पर भी कमजोर हूँ, खुदा मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, खुदावंद मैं चिड़चिड़ेपन का शिकार हूँ, खुदावंद मैं नाशुक्रेपन का शिकार हूँ, खुदावंद मैं ये चीज अपने अंदर खामी देखता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया फरोतन शख्स हमेशा अपनी खामियों को अपने सामने रखता है और खुदा के साथ इसके मुताबिक डिस्कस करता है। क्या जब आप दुआ करते हैं, सुनिए इस बात को गौर से, क्या आप जब दुआ करते हैं, क्या खामियों को खुदा के सामने रखते हैं? ये डरते रहते हैं, मैं खामियां खुदा के सामने क्यों रखा भाई, मैं खामियां क्यों रखूं खुदा के सामने, मैं खामियों को नहीं रखूंगा। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है अभी मुझ में फरोतनी और हलीमी आना शुरू नहीं हुई है। और खुदा फरोतन को पसंद करता है, खाकसार शख्स को पसंद करता है, हलीम शख्स को पसंद करता है, क्योंकि वो खुद भी हलीम है, खुद भी इस चीज को वो अपनाता है, वो फरोतन है। अगर वो ऐसा ना होता ना तो हम में से कोई भी उसके हुजूर खड़ा नहीं हो सकता, कोई उसके हुजूर खड़ा नहीं हो सकता था। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। ये खुदा की सिफ्त है, ये खुदा की बात है, और इसलिए ये चीज हमें अपनाने की जरूरत है। तीसरी बात सुनिए, जो फरोतन शख्स है वो कभी भी अपनी कामयाबी का सेहरा अपने ऊपर नहीं लेगा। जब वो कामयाब होगा ना तो दो चीजें करेगा और जल्दी करेगा। वो क्या कहता है, ओ फला शख्स की दुआओं से मुझे ये कामयाबी मिली है, मेरे खुदा ने मुझे ये कामयाबी दी है। और जो फरोतन नहीं है, जो मगरूर हो, मैं भाई बड़ी मेहनत की है, जितनी मैं ऐसे मुकाम तक पहुंच गया, मैं तो इंज कीता, मैं उंज कीता, मैं इंज कीता। हम ये फरोतन नहीं है। ये वो शख्स जो मगरूर है,
जो अपनी खूबियां गिनवा कर अपनी कामयाबी को सराहता है और कहता है मैंने किया। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि फरोतन शख्स वो है जो ये बोलेगा कि सब कुछ खुदा की बदौलत मेरी जिंदगी में आज मुझे मिला है। खुदा ने मुझे अता किया है, खुदा ने मुझे कामयाबी दी है, खुदा के वसीला से मैं कलाम सुना सकता हूँ, खुदा के वसीला से, खुदा की कुदरत के वसीला से मैं दुआ कर सकता हूँ। और वो अपने आप को सामने नहीं रखेगा, बल्कि अपनी कामयाबी का सेहरा जल्द अज जल्द खुदा के सर पर या लोगों के सर पर डाल देगा कि ये लोगों की दुआएं हैं। आपको पता है, अक्सर बिली ग्राम की एक बात आपको बताता भी हूँ, शायद बहुत से लोगों को ना भी बताई हो, जेल में ना हो उनके। पास्टर बिली ग्राम से किसी ने पूछा, एक शख्स आया और पास्टर बिली ग्राम से एक सवाल किया उसने कि पास्टर बिली ग्राम मुझे ये बताएं कि जब आप मुनादी करते हैं, जब आप मुनादी करते हैं तो आप एक चीज मैंने देखी है कि आपकी मुनादी के वसीला से बहुत से लोग खुदा की तरफ आते हैं। हजारों की तादाद में लोग तौबा करते हैं, हजारों की तादाद में लोग खुदा की तरफ भागे चले आते हैं। उसकी वजह क्या है? तो पास्टर बिली ग्राम ने बड़ा एक सादा सा जवाब दिया। उसने कहा इसकी वजह मैं नहीं हूं, इसकी वजह मैं नहीं हूं, इसकी वजह वो 120 लोग हैं जो मेरे पीछे इस वक्त दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। ये फरोतन शख्स की निशानी है। वो कामयाबी का सेहरा अपने ऊपर नहीं ले रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से, मेरे कलाम की वजह से या किसी भी वजह से मेरी लोग खुदा की तरफ आ रहे हैं। नहीं नहीं, बल्कि वो ये कहता है कि लोग खुदा की तरफ इस वजह से आ रहे हैं कि 120 की जमात मेरे पीछे दुआ कर रही है, और 120 की जमात की दुआओं की वसीला से आज मैं इस काबिल हुआ हूं कि जब मैं कलाम सुनाता हूं, जब मेरे मुंह से कलाम जारी होता है, जब हिकमत की बातें जारी होती हैं, तो हजारों की तादाद में लोग तौबा करते हैं। जैसे कहते नहीं नहीं नहीं, मेरी वजह से सब कुछ हो गया है, ये तो और की वजह ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा सोचना भी नहीं है। बल्कि एक और चीज, हम में जो भी है या हम जो भी हैं, हम में जितना कुछ है उससे ज्यादा बढ़कर अपने बारे में ना सोचें। जो खुदा ने बरकत दी हुई है, जो खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, खुदा ने जो अनॉइंटिंग, जो मसा आपकी जिंदगी में रखा है, आप उससे बढ़कर ना सोचें। क्योंकि ये फरोतन शख्स की निशानी है कि वो जितना उसके पास है वो उसी में खुश है, और फिर जब वो उसमें खुश रहता है खुदा से बढ़ाता है। हालेलुया। जब वो उसमें खुश है खुदा से बढ़ाता है, और जब वो उसमें खुश नहीं ना, वो कहता है नहीं 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 हो रोना नहीं, आप उसमें खुश रहें, जितना आपको दिया गया है उसके मुताबिक खुश रहें, शुक्रगुजारी करें, बताएं कि ये सब खुदा की बदौलत है। और जब आप ऐसा रवैया अपनाएंगे तो आपको खुदा आगे बढ़ाता चला जाएगा, आपको तरक्की देगा। ये फरोतन शख्स की बात है। अगर ये चीजें, मैं आपको ईमान से इस बात को कहता हूं, अगर ये चीजें हम अपना लें तो आप यकीन कीजिए आपकी तरक्की में कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती है। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे साथ एक हवाला निकालिए। एक बड़ा वाकया है जबरदस्त खुदाम के कलाम में, या एक मगरूर शख्स हमें दिखाई देता है। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील। इस वाक्य को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि हम खुदावंद के कलाम में से सीखने वाले हो सके। उसका 11वां बाब निकालिए। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 11वां बाब मेरे साथ निकालिए और उसकी 41वीं आयत को खोलिएगा, बल्कि 37वीं आयत से, 37वीं आयत से 37 वर्ष है, उससे हम इस वाक्य को पढ़ेंगे जहां पर यीशु के साथ एक फरीसी गुफ्तगू करता हुआ दिखाई देता है, और यीशु फिर उसको वहां पर सिखाता है कि जो तू बातें कर रहा है ये मगरूरी पर बेस्ड है, ये मगरूरी की बातें हैं। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 11वां बाब 41वीं आयत, सॉरी 37वीं आयत से पढ़िए जिसने निकाल लिया। जब वो बात कर रहा था किसी फरीसी ने उस औरत की बस वो अंदर दावत उसकी दावत किसी फरीसी ने उसकी दावत की, बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। जी, फरीसी ने ये देखकर ताज्जुब किया। फरीसी ने ये देखकर क्या किया? ताज्जुब किया। उसको अजीब सा लगा, उसको बड़ा अनोखा सा लगा। क्या बात? जी सुनिए।
उसने खाने से पहले गुस्ल नहीं किया। यीशु ने खाने से पहले गुस्ल, ये यहूदियों में दस्तूर था कि जब वो खाना खाने बैठते थे तो सबसे पहले गुस्ल करते थे, नहाते थे। वो अपने आप को इसी तरह से पाक साफ रखने की कोशिश करते थे। बल्कि एक और चीज बड़ी खतरनाक थी उनके अंदर। अगर कोई यहूदी, सुनिए, इतनी मगरूरी थी उनके अंदर, इतने वो अंदर से गुरूर से भरे हुए थे कि अगर कोई यहूदी सामरी इलाके से गुजर जाया करता था, सामरिया के इलाके से, और उसकी हवा भी उसे टच करती थी, वो 3-3 बार जाकर नहाते थे कि इस इलाके की हवा को हमें टच कर। इतनी मगरूरी से ये लोग भरे हुए। और वो समझते पता क्या है, वो समझते पता क्या है, ये करके, ये चीजें करके, अपने बातिन को साफ करके, अपने बाहर को साफ करके हम बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं, हम बड़े पाक साफ हो जाते हैं, हम बड़े जो है वो नेक बन जाते हैं ऐसा करने से। लेकिन यीशु ने उसे सिखाया। जी, खुदावंद ने उससे कहा, खुदावंद ने उससे कहा, ऐ फरीसियों, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो। ऐ फरीसियों, तुम प्याले और रकाबी को, यानी प्लेट को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी है। लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी है। यानी ऊपर से तुम बड़े साफ सुथरे दिखाई देते हो, ऊपर से ऐसा लगता है कि तुम बहुत साफ हो, नेक हो, पाक हो, लेकिन अंदर तो बदी से भरे हुए और लूट से भरे हुए। हाँ जी, ऐ नादानो, जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? ऐ नादानो, जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? यानी खुदा ने बाहर को भी बनाया तो अंदर को भी। वो तो दोनों तरफ से वाकिफ है, वो आपके बाहर से भी वाकिफ है। हम चलाकी पता क्या करते हैं, इंसान होते हुए हम पता क्या सोच रहे होते हैं, अंदर तक इन्हें पता लग गया, अंदर केड़ा किसी को नजर आ गया, अंदर से तो कोई हमें देख ही नहीं रहा है। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। और मैं एक चीज आपको बताऊंगा, जब तक हम इस पर वर्कआउट नहीं करेंगे, जब तक हम इस चीज पर काम नहीं करेंगे, जब तक हमारी कोशिश नहीं होगी मेरा अंदर पाक हो, जब तक अंदर कोशिश नहीं होगी कि मैं अंदर से साफ हूं, आप यकीन करें, यू कैन नॉट प्रॉस्पर, आप तरक्की कर ही नहीं सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी तरक्की रुक जाएगी। वो चाहे जिस्मानी एतबार से हो, वो चाहे रूहानी एतबार से हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी तरक्की रुक जाएगी। इसलिए अंदर की बात है जी, आगे बढ़िएगा। हाँ, अंदर की चीजें खैरात को कर दो तो, हाँ सुनिए, हाँ, अंदर की चीजें खैरात कर दो तो, अंदर की चीजें, बाहर की बात नहीं कर रहा, अंदर की चीजें खैरात कर दो तो, जी, देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। देखो सब कुछ तुम्हारे लिए क्या होगा? पाक होगा। अगर अंदर की चीजें खैरात कर दो तो। हम अंदर इतने बुरे ख्याल लेके बैठे हुए होते हैं, सुने इस बात को गौर से, हम अंदर इतने बुरे ख्यालात लेके बैठे होते हैं, हमारी सोच खराब होती है, हमारा अंदर बातिन में पता नहीं क्या क्या मनसूबाबंदी चल रही होती है, हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं, और हम सोच रहे होते हैं खुदा को नजर नहीं आ गया, भाई जिसने बाहर को बनाया उसने अंदर को भी बनाया, उसी का बनाया। हम कैसे उससे छुपा सकते, या कौन सी चीजें उससे छुपी होगी? फरोतन शख्स, सुनिए, फरोतन शख्स बाहर की बात नहीं करता, फरोतन शख्स अंदर की बात करता है। फरोतन शख्स को अंदर साफ चाहिए। फरोतन शख्स जो है वो चाहता ये है कि उसका अंदर साफ रहे, उसका अंदर क्लियरिटी रहे, उसका अंदर बिल्कुल साफ रहे। इधर देखिए, साथ छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। इसी वजह से खुदा यीशु मसीह उसे एक चीज सिखा रहे हैं कि अंदर की चीजें खैरात कर दो। क्योंकि मैं एक चीज आपको बताऊं, हो सकता है हमें बहुत दफा ऐसा महसूस होता है, हमें बहुत दफा ऐसा लगता होगा फलां शख्स बड़ी मदद करता है। सुने इस बात को गौर से, फलां शख्स बड़ी मदद करता है, फलां शख्स बड़ा साथ देता है, फलां शख्स ऐसे करता है, वो तुझे राशन देता है, वो ये करता है, वो करता है। सुनिए, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा है अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर अंदर साफ नहीं है, अगर दिल पाक नहीं है, तो उसकी वो एक्टिविटी भी पाक नहीं है, उसका वो काम करना पाक नहीं है। और इसलिए खुदावंद हमें इसके बारे में आगाही देता है, खुदावंद इसके बारे में हमें सिखाना चाहता है कि जो कुछ कर रहे हो ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर अंदर पाक नहीं है, अगर अंदर साफ नहीं है, तो वो तुम्हारा करना सब बेकार है, कोई बरकत जारी नहीं होगी।
कोई तुम्हें तरक्की नहीं मिलेगी, कोई तुम्हें जो है आसमानी बरकत से तुम महरूम रहोगे। शोहरत मिल सकती है, लोगों के दिलों में जगह शायद बन जाए, हाँ जी बड़े नेक काम कर रहा, बड़े अच्छे काम कर रहा, ठीक है, जबरदस्त है। लेकिन एक चीज, अगर दिल साफ नहीं है, अगर दिल साफ नहीं है, अगर देते वक्त मेरा दिल पाक नहीं है, तो फिर इसका मतलब है मेरे लिए कुछ भी पाक नहीं। क्योंकि वहां लिखा हुआ है अगर अंदर की चीजें खैरात कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ पाक होगा। अंदर की चीजें खैरात कर दो, क्योंकि जहां दिल की बात हम करते हैं, अगर देते वक्त मेरा दिल ही पाक नहीं है तो मेरे इस्तेमाल में आने वाली चीजें भी पाक। इसीलिए हमेशा इस बात की तरफ हमने ध्यान रख रहे हैं। देखिए वो फरीसी ताजुब कर रहा था, सुने, फरीसी ताजुब क्या कर रहा था कि जी यीशु मसीह ने गुस्ल नहीं किया है, खाना खाने से पहले उसने गुस्ल नहीं किया है। अब वो इस चीज की तरफ देख रहा है। और यीशु मसीह ने जब उसको फिर सबक दिया, यीशु मसीह ने जब उसको सिखाया तो बड़े जबरदस्त तरीके से उसको बताया कि बाहर की बात नहीं है, बात है अंदर की। जब आप अंदर से पाक है तो वो जो खाना आप खा रहे हैं वो भी आपके लिए पाक हो जाएगा। ये बाहर की बात नहीं है, ये अंदर की बात है। मैं एक चीज आप तक पहुंचा दूं, सुनिए इस बात को गौर से। जब आपका दिल साफ और पाक होता है, जब आपका दिल पाक और साफ होता है ना, तो एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके हर चीज में बरकत नजर आएगी। आप जो कुछ करेंगे, आपके पास जो कुछ मौजूद है, आपकी हर चीज में बरकत दिखाई देगी। और जो बाकी है, जो बाकी रूहानियत में होते हैं, जो बाकी खुदा के साथ चल रहे होते हैं, वो रूहानी आंखों से इन चीजों को महसूस भी कर सकते, देख भी सकते। आपकी हर चीज में पाकीज़गी दिखाई देगी, आपकी हर चीज में बरकत दिखाई देगी, क्योंकि आपका दिल पाक है। और इसी वजह से फरोतन शख्स जो है वो इस बात पर गौर करता रहता है, वो इस बात को सोचता रहता है, क्योंकि मगरूर शख्स ऊपर से तो जबरदस्त दिखाई दे सकता है, सुने, मगरूर शख्स ऊपर से तो जबरदस्त दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर उसके तारीकी भरी हुई है। और फिर दोबारा इस बात को ज़हन में रखिए कि मगरूर शख्स का मुकाबला खुदा करता है। और अक्सर जब हम इस बात पर गौर करें, सोचें इस बात पर, शायद कोई और दूसरा शख्स हमारा मुकाबला करे तो हम शायद मुकाबला थोड़ा बहुत कर भी लें, लेकिन मुझे ये बताएं जिस शख्स का मुकाबला खुदा करेगा वो कैसे मुकाबला कर सकता है? क्या वो मुकाबला कर सकता है खुदा का? कोई भी शख्स जो है वो खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता। और इसलिए हमें इस बात पर गौर करते रहना चाहिए, अपने बातों को देखते रहना चाहिए कि क्या वाकई मैं मगरूर तो नहीं, क्या मेरी सोच मगरूर तो नहीं है। जो पहले मैंने शुरू में आपको चीजें बताई हैं, उन बातों पर गौर करते रहा कीजिए कि क्या वाकई ऐसी मेरी जिंदगी में चल रहा है, ताकि मुझे ये मालूम होता रहे कि मैं फरोतन हूं कि नहीं। और फिर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, फरोतन क्यों होना चाहिए। सुने इस बात को गौर से, फरोतन क्यों होना चाहिए, किसी भी शख्स को फरोतन क्यों होना चाहिए। पहली बात यह है कि खुदा का अपने लोगों से ये बुनियादी तकाजा है, खुदा का तकाजा है ये। गॉड इज आस्किंग, खुदा कह रहा है, ये खुदा ये बात आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, सबसे कह रहा है, ये उसका तकाजा है, ये उसकी डिमांड है। वो चाहता है मेरे लोग फरोतन हो, क्योंकि वो भी तो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। ये उसका तकाजा है। और जब हम उसके तकाजों को पूरे करने लगते हैं, सुने, जो फरोतन शख्स है ना, एक चीज उसमें बड़ी जबरदस्त होती है, वो सुनने वाला होता है, वो सुनता है, वो ताबेदार होता है, वो वफादार होता है। मगरूर ऐसा नहीं होता, मगरूर बिल्कुल ऐसा नहीं होता, मगरूर बिल्कुल ऐसा नहीं होता। फरोतन शख्स सुनने वाला होता है, वो ताबेदार होता है, वो वफादार होता है। और जब उसके अंदर ये क्वालिटी होती है, उसके अंदर ये चीज होती है, तो वो खुदा का तकाजा पूरा करने के लायक होता है। क्योंकि जब वो सुनता है, जब
जब वो थामेदार है, जब वो वफादार है, तो वो लाजमी बात है खुदा की आवाज को सुनेगा, रिसीव करेगा। खुदा के कलाम से, खुदा के खानों के वसीला से वो सुनेगा, वो रिसीव करेगा, और जब वो रिसीव करेगा तो उस बात को अमल में भी लाएगा। और वो जब अमल में इस चीज को लाता है तो वो जबरदस्त तरीके से खुदा के इस तकाजे को पूरा करने की कोशिश करता है। और खुदा का तकाजा क्या है, खुदा का डिमांड क्या है, खुदा का तकाजा क्या है? फरोतन बनना, मेरी मानद। हमने किसकी मानद बनना है? यीशु मसीह की मानद। और खुदा यीशु मसीह खुद भी फरोतन हलीम थी। हमें हलीमी को, फरोतनी को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि इसके साथ जबरदस्त गिफ्ट को याद रखिए। सुनिए, अगर आप वाकई सुने, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, फरोतनी को इसलिए अपनाना पड़ेगा कि खुदावंद फरोतन लोगों को तौफीक अता करता है। और जब तक उसकी तरफ से तौफीक ना हो, कोई खिदमत नहीं कर सकता। जब तक उसकी तरफ से तौफीक ना हो, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आप खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तौफीक उसकी तरफ से। तो फरोतनों को खुदावंद तौफीक अता करता है, और फिर खुदावंद फरोतनों को आगे लेके आता है। फिर लिखा है, खुदा के साथ फरोतनी से उसकी पैरवी करो तो वो तुम्हारे साथ होगा। वो शख्स जो फरोतनी से उसकी पैरवी करता है, जो फरोतनी के साथ उसके साथ चलता रहता है, सब्र के साथ, हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ, खाकसारी के साथ, खुदा दुआ भी खाकसारों का सुनता है। इस बात को हम जानते हैं। तब अगर मेरे लोग खाकसार हो दुआ करें तो मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनकी सुनूंगा। खाकसार हो जब हम खुदावंद की पैरवी, खुदा वाकई उनके साथ रहता है जो फरोतनी से उसकी पैरवी करते हैं। इंज नहीं अंदरों कुछ तो बाहरों कुछ नहीं, खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। अंदर कुछ तो आते हैं, ओह हालेलुया, प्रेज। जबरदस्त किस्म की असली रूहानी बन जाते हैं। जे भी बाहर निकलिए तो हालेलुया भी खत्म, प्रेज द लॉर्ड भी खत्म। नहीं, खुदा उनके साथ जो फरोतनी से उसकी पैरवी करते हैं। अगर आप फरोतनी से उसकी पैरवी करते रहेंगे, फरोतनी के साथ उसके साथ चलते रहेंगे, तो खुदावंद आपको बुलंदी की तरफ लेकर जाना शुरू करेगा। खुदावंद आपको हर लिहाज से, मैं चीज आपको बताऊं, अगर आप फरोतनी की, जब मैं आपको इस चीज को बताऊंगा ना कि जब तौफीक अता करता तो खुदा कौन कौन सी तौफीक हमें अता करता है, हमें और बरकत मिलेगी। लेकिन इस वक्त हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मुझे फरोतन क्यों होना चाहिए। जब मैं फरोतन हूं तो तब मैं खुदा की पैरवी पूरे दिल से करूं, उसके साथ चलूं, उसके पीछे पीछे चलूं। और फिर अगली बात, फरोतन होना मसीह के नमूने की पैरवी करना है। यीशु मसीह फरोतन था ना, जब बागी गतसमनी में वो हजारों की तादाद में फरिश्ते मंगवा सकता था, क्या वो उनको वो सिर्फ कहता था? जब आपको पता बाकी गतसमनी में यीशु ने कहा मैं हूं, तो क्या हुआ था? क्या हुआ था ये जानता है? सारे फौजी गिर गए। ये बात भी उनको समझ ही नहीं आई होया कि इतना पावरफुल है, इतना जबरदस्त कुव्वत और ताकत रखने वाला है कि सिर्फ यही कहा मैं हूं, और सारे गिर गए। सारे फौजी बागी गतसमनी में जब उसे गिरफ्तार करने वो गिर गए, पीछे को गए। इतनी पावर रखता है अपने अंदर, इतनी कुदरत रखता है अपने अंदर, उसके बावजूद उसने कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि फरोतनी के साथ अपने आप को उनके हवाले कर। जे साढ़े को कुछ छोटी जी पावर आ जाए ना, होए होए होए, बस गड़बड़ हो जाए। फिर कहते हैं कि बस हम ही हैं। और इसी बात से हमने बचना चाहिए, इसी बात से हमने बचना चाहिए। हमने फरोतनी को इख्तियार करना है, क्योंकि ये मसीह के नमूने की पैरवी है। और फिर सबसे बड़ी बात जिस पर आज हम फोकस कर रहे हैं, आप फरोतन होते हैं, खुदा आपको तौफीक अता करता है। ये चौथी बात है। तौफीक ऐसे नहीं मिलती है। हम अक्सर सोच रहे होते हैं मैं आगे क्यों नहीं बढ़ गया। सुनिए इस बात को गौर से सुने,
जो मैं बात कर रहा हूँ गौर से सुनिएगा इस बात को। अगर आप दुआ नहीं कर पा रहे, सुने ये बड़ी जबरदस्त बात है, खादम कहते हैं अगर आप दुआ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में रूहानी तरक्की नहीं हो रही है, अगर आपका खुदा के साथ ताल्लुक मजबूत नहीं हो पा रहा है, तो गड़बड़ है, यकीनी तौर पर। और वो गड़बड़ ये है कि जब तक मैं खाकसार नहीं बनूंगा, जब तक मुझ में फरोतनी नहीं आएगी, जब तक मुझ में हलीमी नहीं आएगी, मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा, मैं उधर ही खड़ा हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा, क्योंकि खुदा तौफीक अता नहीं कर रहा। उसने उस तौफीक को रोक लिया, उसने इस ब्लेसिंग को रोक लिया। आपके मुंह से दुआ के लफ्ज जारी नहीं होंगे, आप बैठेंगे दुआ करने, आपसे दुआ नहीं होगी, लफ्ज नहीं मिलेंगे, इसका मतलब है गड़बड़ है। इसलिए कि आप अभी फरोतनी के उस म्यार पर नहीं पहुंचे कि खुदा आपको तौफीक अता करे। इसलिए इस तोहफे को आज लेकर जाए यहां से। मैं ईमान से कह रहा हूं, अगर आप इस कलाम को रिसीव करते हैं, मैं ईमान से इस चीज को कहता हूं, सुने, अगर आपने इस कलाम को अपनी जिंदगी में अपना लिया, अगर आपने इस कलाम को अपनी रूह में उतरने दिया, अगर आपने कलाम को अपने जहन में बसा लिया और उसकी जुगाली कर ली, मैं ईमान से ये लफ्ज जारी करता हूं, कहता हूं, अगले चंद दिनों में आप प्रॉस्पेरिटी को देखेंगे अपनी जिंदगी में, आप तरक्की को देखेंगे अपनी जिंदगी में। लेकिन रिसीव कीजिए और भूले ना, शैतान को मौका मत दे वो कलाम को चुरा कर ले जाए। वो तो बैठा है, वो तो बैठा हो चुराने के लिए। वो चाहता है कि ये कलाम जो लोगों तक पहुंचा है ना, ये कलाम जो लोगों की रूहों में उतरा है, ये जो बंद बंद गूदे गूदे में से होकर गुजरा है, इस कलाम को वो चुरा ले। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, इस कलाम को अपने साथ लेकर जाइए कि खुदावंद मुझे फरोख्त बनने की तौफीक अता कर, मुझ में हलीमी और खाकसारी को पैदा कर, क्योंकि मैं ये खुद तो कर नहीं सकता। सुने इस बात को गौर से, जे मैं खुद हलीम बनने की कोशिश की थी तो कभी जिंदगी भर नहीं बन सकता। ये खुदा के हाथों में दे। आप रूह कुद्स की मदद को पुकारें। सुने, आप रूह कुद्स से कहिए, रूह कुद्स मेरी मदद कर फरोख्त बनने में, खाकसार बनने में, हलीम बनने में। और मैं आपको बता चुका हूं फरोख्त शख्स कैसा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। हम फिर भी इस चीज को दोहरा लेंगे। और फिर जो सबसे बड़ी बात, खुदा क्या क्या तौफीक अता करता है आपकी जिंदगी में। सुने इस बात को गौर से। जब खुदावंद ने ये कलाम दिया तो मैं इस चीज पर सोच रहा था कि क्या क्या तौफीक खुदावंद हमें अता करता है, वो हमें काम करने की तौफीक अता करता है। आज मैं जब दुआ में बैठता हूँ, आप यकीन कीजिए इस बात का, जब मैं दुआ में बैठता हूँ, मैं अपने नौजवानों के लिए या अपनी कॉलोनी के लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी को मांगता हूं, तरक्की को मांगता हूं। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। आपको पता है हमारे कॉलोनी में, हम तो शायद इन बातों पर गौर नहीं करते, लेकिन रूह कुद्स ने जब इस तरफ जेल लगाया, गाइडेंस दी, हमारे घरों में, सुने इस बात को गौर से, जादूगरी की लानतें काम करती हैं। हमारे बहुत से ऐसे घराने जहाँ जादूगरी की लानतें काम कर रही हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, रुकावटें बनी हुई हैं, तरक्की नहीं हो रही है। हम और एक चीज में आपको बताऊं, हमारी जिंदगियों में कर्ज और सूद की जो लानत है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। हमारी जिंदगियों में जनरेशनल कर्सेस होते हैं। जनरेशनल कर्सेस का मतलब है हमारे आबाओ अजदाद जो गलत काम करते रहे, वो लानतें हमारे साथ साथ रहती हैं, उनको ब्रेक नहीं करते। हम जब तक यीशु मसीह को पूरे तौर से कबूल नहीं करते, वो जनरेशनल कर्सेस जो है, वो जो विरासत में हमें मिली है, वो हमारे साथ साथ रहती है। और फिर देखें हमारी नौजवान नस्ल नशे का शिकार है। प्रॉस्पेरिटी कहां से आएगी, तरक्की कहां से आएगी? आज 8 साल का बच्चा, सुने, 8 साल का बच्चा नशा करता है, कहां से तरक्की? क्योंकि हमारी जिंदगी में फरोख्तनी नहीं है। सुने इस बात को, जब माँ बाप की जिंदगी में फरोख्तनी ना हो, ना खाकसारी ना हो, हलीमी ना हो, नशों में पड़े हुए बच्चे नशों में पड़े हुए,
کوئی مین پوری کھا رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی گٹکا کھا رہا ہے. کیا ہے یہ لعنتیں جو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ہم ان کو بریک نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں فہیمی نہیں ہے, فروتنی, خاکساری نہیں ہے. اور سنیے ماں باپ غور سے, اگر ماں باپ خاکسار اور حلیم نہ ہوں گے, فروتن نہیں ہوں گے, یہ پاس آن ہوتا ہے اولاد کے اندر. یہ چیز جب آپ کے اندر فروتنی, حلیمی اور خاکساری ہوگی, یہ پاس آن ہوگی آپ کی جنریشن میں, آپ کی آنے والی نسل کے اندر یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں. اور جب آپ کی حلیمی, فروتنی, خاکساری ہوتی ہے, جب آپ کی نسل کے اندر یہ منتقل ہوتی ہے, تو آپ کی نسل پر نسل, نسل پر نسل برکت پاتی چلی جاتی ہے. اور وہ نظر آئے گا. خاکساری کو, فروتنی کو اپنا لیجئے, یہ توفیق عطا کرے گی, یہ توفیق عطا کرتی ہے, یہ آپ کو توفیق عطا کرتی ہے, آپ کام کریں. اور جو حلیم اور فروتن ہے اور خدمت میں, اس کا کام بڑھتا ہے, اس کی خدمت بڑھتی ہے, دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. یہ توفیق عطا کرتا خداوند ہماری زندگیوں میں. اور پھر خدا ایک چیز جو سب سے بڑی بلیسنگ ہماری زندگی میں جاری ہوتی ہے نا, خدا فروتن شخص کو دنیا کے لوگوں سے مختلف زندگی گزارنے کا تجربہ عطا کرتا ہے. ہاللیلویا. فروتن شخص دنیا کے لوگوں سے مختلف زندگی گزارتا ہے, کیونکہ اس کے پاس برکت ہے, اس کے پاس پراسپیرٹی ہے, اس کے پاس خدا کی آواز کو سننے کا تحفہ ہے. یہ فروتن شخص کی بات ہے, وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے اور وہ خدا سے بولتا بھی ہے. یہ فروتنی کی بات ہے. آپ جب فروتن ہوتے ہیں, آپ ہو کر تو دیکھیے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں, اس کلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیے, اس کلام کو اپنے اندر بسنے دیجئے, اترنے دیجئے. فروتنی خداوند سے مانگیے. آپ خدا سے بات چیت نہ کریں تو مجھے کہیے, کیونکہ فروتن شخص خدا سے بات کرتا ہے, فروتن شخص خدا کی سنتا ہے. God talks to him. خدا اس سے بات کرتا ہے, خدا اس سے بتاتا ہے, خدا اس پر گہرے بھید کھولتا ہے, مکاشفات کو عیاں کرتا ہے, کھولتا چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ فروتن ہے. And God gives him the gift. خدا اسے تحفہ دیتا ہے. اور خداوند آپ کی خدمت کو, آپ کی پراسپیرٹی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. خدا ایسی زبردست توفیق ہمیں عطا کرتا ہے, کیونکہ جو مغرور ہے خدا سے بات نہیں کرتا. خدا کو سب سے بری چیز مغروری ہے. خدا ان سے محبت نہیں کرتا جو مغرور ہے. خدا اس کے قریب بھی نہیں آتا. خدا اس کے ساتھ ہے جو فروتن ہے, جو حلیم ہے, جو خاکسار ہے. اس لیے اس کلام کو آج لے کر جائیے. اور پھر ایک اور چیز, فروتن شخص جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ باعث برکت ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ باعث برکت ہو جائے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہاتھ کسی کام میں بڑھاتے ہیں, کام ہی بند ہو جائے. ایک آدھی برکت. اسی کاروبار شروع کرتے, کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے. کیوں؟ ہم فروتنی اور حلیمی سے, خاکساری سے خالی ہیں. یہ برکت نہیں ہے. دیکھیں یہ برکت نہیں ہے کاروبار بند ہو جانا, رک جانا, پراسپیرٹی نہ ہونا. خدا, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, خدا کسی کو غریب دیکھنا نہیں چاہتا ہے. یہ ہماری اپنی چیزیں جو آگے آتی ہیں, ہم اس لیے ایسی غربت میں پڑے رہتے ہیں. لفظ سخت ہے سنیے, لیکن کلام جیسا ہے ویسا ہی ہے. خدا کسی کو غریب دیکھنا نہیں چاہتا. doesn't want to see anyone poor. وہ چاہتا ہے میرے لوگ پراسپر ہو, ترقی ہو. ایویں نہیں کہہ رہا ہم شاہی کائنوں کا دیہات ساڈے انجی رہتے ہیں, چنگا پھر کہاں سے کائنات نہیں. غور کیجئے, چیک کیجئے اس چیز کو, غور کیجئے, چیک کیجئے. اگر ہم ان چیزوں میں پھنس گئے then there is something wrong, کچھ غلط ہے. کیونکہ خدا کی طرف سے توفیق نہ ملنا بھی اس کا مطلب ہے آسمان ہمارے لیے بند ہے. اور آسمان کی کھلنے کے لیے دعا کیجئے, فروتنی کے لیے, خاکساری کے لیے. کیونکہ میں نے بتایا کہ فروتن شخص اس کی زندگی زبردست ہے.
تو جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام ترقی کرے گا، وہ نظر آئے گا. اور پھر اگلی چیز، اس کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اگر میری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے فروتنی ابھی مجھ میں نہیں ہے. اور پھر اگلی بات، کامیابی کی توفیق عطا کرتا ہے، پھر اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. یہ وہ توفیق ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق عطا کرتا ہے. وہ توفیق کی بات کر رہے ہیں کہ خدا اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور پھر خدا کی بات سننے کی توفیق ہمیں ملتی ہے، خدا سے بات کرنے کی توفیق ملتی ہے. اور پھر جو اگلی بات ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ سے دعا نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے توفیق نہیں مل رہی خدا کی طرف سے. لفظ نہیں مل رہے، خدا کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی. اس لیے اس چیز کو اپنائیے اپنی زندگی میں. ایک آخری حوالہ پڑھیں گے اور پھر ہم کلام مقدس بیان کریں گے. فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط جلدی سے نکال لیجیے تاکہ ہم اس کو پڑھ لیں. دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے 7 آیت تک ہم چند آیات پڑھیں گے اور پھر یہاں پر ہم اینڈ کریں گے. میں پڑھ دیتا ہوں، جلدی سے سنیے. بس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو. فروتن یک دل رہنے کی کوشش کرتا ہے. یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو. یہ فروتن شخص کی بات ہے. اور پھر کہتا ہے تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. اللہ، فروتنی سے دوسرے کو اپنے سے کیڑا کیڑا کرتے ہیں. فروتنی سے میں اپنے آپ کو نہیں دوسروں سے بہتر سمجھوں بلکہ دوسرے کو اپنے سے. یہ فروتنی کی بات ہے. اسی کہتے نہیں میرے ورگا کوئی ہے کوئی، میں جس دن پیدا ہویا اس دن کوئی اور پیدا ہی نہیں ہویا. ہاں تو کہاں سے فروتنی آئے گی، کہاں سے امینی آئے گی. کلام کہتا ہے دوسرے کو بہتر سمجھو اپنے سے. ایسی کہتے ہیں میرے ورگا کوئی ہے کہ. تو پھر خداوند کیسے ہمیں توفیق عطا کرے. اور پھر ہر ایک اپنی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے. دوسروں کی فکر کیا کرے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی دعا کیا کیجئے. آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں. فکر ہے، یہ فکر ہوئے گی تو دعا کرو. مجھے نہیں پتا کون کون کرتا، میں کلام سے آپ کو بتا رہا ہوں. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اینڈ یہاں پہ اسی لیے ہمیشہ کوشش کریں ہم سب مجھ سمیت. اگر میں یہ کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں نا، سنیں، تو سب سے پہلا فرض میرا ہے کہ اس کلام کو میں اپنے اندر لوں اور اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں. اور پھر آپ کی باری، تاکہ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا. سنیں، غور سے سنیے. بڑی ہم اس بات کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ بھی اس دعا میں شامل ہوئیے. آپ بھی کیا کیجئے دعا اپنے محلے کو پاک کرنے کی، اپنے محلے کو پاک کرنے کی دعا کیجئے. اب دل کی گہرائیوں سے ہم اس بات کے لیے دعا کریں. سنیے، یہ لفظ کہتے ہوئے دل کانپتا ضرور ہے لیکن میں کہنے سے باز نہیں رہوں گا. زناکاری ادھر ہے، جادوگری کی لعنتیں ادھر ہیں، نشے کی لعنت ادھر ہے، جنریشنل کرسز ادھر ہیں، یعنی آباؤ اجداد کے کیے ہوئے گناہ اس کی اولاد بھگت رہی ہے. یہ تمام چیزوں کے لیے ہمیں دعا کر رہے ہیں دل سے. یہ فروتن ہونے کی بات ہے کہ مجھے دوسروں کی فکر ہے، مجھے اپنے محلے کی فکر ہے، مجھے اپنی کالونی کی فکر ہے کہ خدا پاک کرے، صاف کرتے ہیں چیزوں کی. آپ دعا کیا کیجئے، ہمارے ساتھ مل کر دعا میں ساتھ دیں. یہ تمام چیزیں ادھر سے ختم ہو جائیں، یہ محلہ فرق ہو، ڈفرنٹ ہو، پاک ہو، صاف ہو. اور خداوند پراسپیرٹی دے. اس چیز کو اپنے ساتھ لے کر جائیے. میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، سنیے اس بات کو غور سے. ایمان سے ایک بات کہتا ہوں، دوبارہ کلام کو اینڈ کریں گے. اگر آج کا کلام آپ نے اپنے اندر لے لیا ہے
अगर आज का कलाम आपके बंद बंद और गूदे गूदे में उतर गया है, आज ही से जाएं घर पर और दुआ में ठहरिए और खुदावंद से कहिए मुझे फरोतन बना, मुझे खाकसार बना। क्योंकि खुदावंद मैंने सीख लिया है कि तू फरोतनों को तौफीक देता है, मगरूरों को नहीं। तू फरोतनों को तौफीक देता है कि वो आगे बढ़े, तरक्की करें, काम करें, उनकी खिदमत बढ़े, उनका काम बढ़ता चला जाए, वो खुदा की आवाज को सुने और वो खुदा से बात करें। खुदा उन फरोतनों को तौफीक देता है। अगर आपने आज भी इस कलाम को सुनने के बाद इस चीज को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया और मगरूर ही रहे और अपना आप ही देखते रहे, ये खुद गर्जी वाली बात है ना। मैं अपने आप को देखी जाऊँ, मैं इंजदा, मैं उंजदा, मैं इंज कर, जब मैं अपने आप को देखता रहूंगा इसका मतलब मैं खुद गर्ज भी हूँ और मगरूर भी हूँ। और जब मैं दूसरों को देखने लग जाऊंगा, उनकी फिक्र करने लग जाऊंगा, उनके लिए कम से कम और कोई नहीं दुआ करने लग जाऊंगा, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है आप यकीन करें खुदावंद आपके अंदर फरोतनी को उस वक्त पैदा करता है जब आप उससे मांगो। तो अगर आप बाकी तरक्की करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं, आप चाहते हैं खुदावंद आपको तौफीक अता करे कुछ करने की, आगे बढ़ने की, तरक्की की, तो फरोतन होना बनना शुरू कीजिए। जब आप फरोतन बनना शुरू करेंगे अंदर से, तो फिर खुदावंद आपको तौफीक अता करेगा। खुदावंद इस कलाम पर